ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स में, सम्स वाले पेजेस। टॉपिक, इस टॉपिक को मैं बोलता हूं मेरी भाषा में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉरगॉटन। मतलब हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए है। आता ये पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर ही है, लेकिन पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर एक टॉपिक आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉरगॉटन। अब इसका फॉर्मेट भी वैसा ही होगा जो इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था हमने। इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में 54 में क्या था कि हमको प्रॉफिट देना था करेक्ट रेशियो में, पर हमने भूल से दे दिया रॉन्ग रेशियो में। तो ये 54 वाला है। इसमें फॉर्मेट क्या था, क्रेडिट मतलब प्लस फॉर करेक्ट रेशियो, डेबिट मतलब माइनस फॉर रॉन्ग रेशियो। उसी तरीके से इसके बाद वाले क्वेश्चन में 55 में भी सेम फॉर्मेट होगा। सुनते रहना, पहले मैं क्वेश्चन रीड करूं एक बार, सुनते रहो अच्छे से। यहाँ पे लिखा है पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है इक्वली, इक्वली मतलब 1:1। आगे, देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 2 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। ये इनका फिक्स्ड कैपिटल है। फिक्स्ड कैप, मैं पूरा क्वेश्चन ही लिख रहा हूं फिलहाल, तो चिंता मत करो। फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ पी एंड क्यू वर 3 लाख एंड 2 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। तो पी का कैपिटल है 2 लाख एंड क्यू का कैपिटल है 3 लाख। तो 2 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली, ये दोनों पार्टनर्स का कैपिटल आ गया। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम। तो ये भी मैं सिर्फ क्वेश्चन ही लिख रहा हूं, चिंता मत करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम। आगे, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब पार्टनर्स लोगों ने क्या किया, पूरे साल का जो प्रॉफिट था वो पी और क्यू ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, लेकिन बाद में इनको याद आया कि ये लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करना भूल गए हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 12% पर एनम। तो जैसे रॉन्ग रेशियो और करेक्ट रेशियो में मैंने फॉर्मेट बताया, उसका फॉर्मेट याद करना पड़ता है हमको घर से ही, उसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी फॉर्मेट हमको घर से याद करना पड़ता है। सुनना फॉर्मेट क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉरगॉटन का फॉर्मेट होता है, ये पार्टनर पी, ये पार्टनर क्यू। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉरगॉटन का फॉर्मेट होता है, पहले होता है क्रेडिट मतलब प्लस फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब हम कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना भूल गए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 12% पर एनम, तो हम 12% पर एनम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। अगर 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को देना भूल गए तो भाई दे दो। हम लोग पी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, कितना 12%, तो देना भूल गए तो दे दो। आपको मालूम है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये यहाँ पे पी आएगा, यहाँ पे क्यू आएगा, यहाँ पे पी आएगा, और यहाँ पे पी आएगा, और यहाँ पे क्यू आएगा। ठीक है, आपको मालूम है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ये हमारा ओपनिंग कैपिटल होता है। और मैंने आपको 100 बार बोला है जहां कैपिटल वहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना बेटा, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता है। आपको पूरा कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम पार्टनर्स को देंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट मतलब प्लस होगा। ठीक है, तो हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो दे दो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पार्टनर्स को दोगे तो पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट मतलब प्लस होगा। तो पी और क्यू को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 2 लाख पे 12% और 3 लाख पे 12%। सुनना ध्यान से, अभी थोड़ा हार्ड होते जाएगा। तो पी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 100 24,000। क्यू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 लाख मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 100 मतलब 36,000। अब मैं कुछ एरोज बनाऊंगा, ये एरोज आप एग्जाम में नहीं बनाना, अभी ट्यूशन नोटबुक में, अपनी नोटबुक में ये एरोज बनाना, पर एग्जाम में ये एरोज नहीं बनाना। सुनना ध्यान से। इस एरो से आपको डायरेक्शन मिलेगा कि भाई पहले क्या सॉल्व किया था, बाद में क्या सॉल्व किया था। तो पहले हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉल्व किया 24,000 और 36,000। एक मिनट, शायद थोड़ा
इंटरनेट स्लो है। एक मिनट। ओके डन। अब पहले हम लोगों ने दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉल्व किया। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 24,000, बी का आया 36,000। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 24 और 36 टोटल होता है 60,000। पी का 24, क्यू का 36 टोटल होता है 60,000। तो हम लोगों ने पहले क्या किया, पी और क्यू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जितना हमको देना बाकी था। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना रह गया था, वो हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। तो 24 प्लस 36 60,000। अब टोटल का कॉलम, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, टोटल का कॉलम बनाया करो। टोटल का कॉलम नहीं बनाओगे तो बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी। अब ये 60,000 जो हमने पार्टनर्स को दिया अकॉर्डिंग टू 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यही 60,000 हम पार्टनर से वापस भी लेंगे, क्योंकि पैसा देना पार्टनर्स को है, लेकिन पूरे साल का हमारे बिजनेस का जो प्रॉफिट था वो तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। पूरे साल का हमारा बिजनेस का जो प्रॉफिट था वो हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो ये 60,000 हमारे पास आएगा कहां से? तो हम देंगे भी पार्टनर्स को ही, 60,000, वापस भी हम पार्टनर्स से ही लेंगे 60,000। लेकिन जब हम वापस लेंगे 60,000 तो इसको बोलते हैं डेबिट, मतलब माइनस फॉर लॉस। मतलब ये एक तरीके का पार्टनर्स का लॉस है 60,000। अच्छा, ये लॉस हम पार्टनर से वापस लेंगे कौन से रेशियो में? पीएनएल रेशियो में। पीएनएल रेशियो क्या है? 1:1। तो यही 60,000 मैं पार्टनर से वापस लूंगा इनके पीएनएल रेशियो में। और पीएनएल रेशियो आपको मालूम है, पीएनएल रेशियो नहीं दिया हो तो भी 1:1 ही होता है। यहाँ पे दिया हुआ है 1:1, और पीएनएल रेशियो नहीं दिया हो तो भी 1:1 ही होता है। तो यही 60,000 मैं पार्टनर से वापस भी लूंगा इनके पीएनएल रेशियो में। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये होता है 30,000। फिर 60,000 मल्टीप्लाई 1/2, ये होता है 30,000। तो मैं दूंगा भी पार्टनर्स को ही, लेकिन वापस भी मैं पार्टनर से ही लूंगा। दूंगा कैसे मैं? अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। पी को मैंने दिया 2 लाख का 12%, क्यू को मैंने दिया 3 लाख का 12%। अब ये एरोज देखो, अगर आप ये एरोज आज बनाते हो तो एग्जाम के दिन आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे कि पहले हम लोग राइट साइड गए 24, 36, 60, फिर हम नीचे गए -60, फिर वही -60 हमने पीएनएल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं टोटल का कॉलम बनाया करो, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक नेट इफेक्ट करके लिखेंगे, नेट इफेक्ट के कितना हमारा नेट इफेक्ट आया। अभी हम लोग लिखेंगे नेट इफेक्ट के अल्टीमेटली कितना पैसा देना है या लेना है। तो पी में हम लोगों को एज अ बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म, एज अ बिजनेस हमको 24,000 रुपीज पी को देना था, उसमें से 30,000 वापस लेना था। तो पी का आंसर आएगा -6,000। अब आपको मालूम है जिसका आंसर माइनस में आया उसको हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये माइनस में आंसर आया तो इसको हम लोग डेबिट कर दें। अभी क्यू का आंसर ऑब्वियसली +6,000 आएगा, क्योंकि हमको एज अ फर्म क्यू को देना था 36,000 और वापस लेना था 30,000। तो क्यू का प्लस में अमाउंट बढ़ा है, तो अल्टीमेटली क्यू का कैपिटल 6,000 रुपीज क्रेडिट होगा। और टोटल के कॉलम में हमेशा 0 ही होना चाहिए। टोटल के कॉलम में +60 -60 हमेशा 0 होना चाहिए। अब हम लोग एक जनरल एंट्री करेंगे, इसको बोलते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री। तो इसमें पी का कैपिटल 6,000 हो जाएगा डेबिट और क्यू का कैपिटल 6,000 हो जाएगा क्रेडिट। पी टू क्यू, पी टू क्यू। तो पी को हम लोग 6,000, पी का कैपिटल हम डेबिट करेंगे, क्यू का कैपिटल क्रेडिट करेंगे। अब मेरा बोलने में एक गलती हो गई, मेरी बोलने में पी कैपिटल नहीं बेटा, पी करंट। अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड है। ये देखो मैं दिखा दूं, ये देखो फिक्स्ड कैपिटल लिखा हुआ है। अगर फिक्स्ड कैपिटल लिखा हुआ है तो कैपिटल नहीं आएगा, फिक्स्ड कैपिटल लिखा हुआ है तो एंट्री होगी करंट अकाउंट। तो पी कैपिटल लिखा, सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। पी कैपिटल नहीं, पी करंट। तो पी करंट अकाउंट डेबिट to Q's current account, being the rectifying entry for
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉरगॉटन, हम जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे वो मैंने दे दिया। 6000 अपने पी से ले लिया और क्यू को दे दिया। ये हमारे रेक्टिफाइंग एंट्री। तो पी का, क्योंकि पी में माइनस में अमाउंट ज्यादा है, पी में माइनस में अमाउंट ज्यादा है, तो पहले मैंने दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला। 2 लाख पे 12% और 3 लाख पे 12%, 24 और 36, टोटल आया 60। वही 60 मैंने माइनस कर दिया पीएनएल रेशियो में। मतलब ये हम पार्टनर्स को ही देंगे और पार्टनर्स से ही वापस लेंगे। देंगे कैसे? 12%। वापस कैसे लेंगे? पीएनएल रेशियो में। और पहले 24 प्लस 36 60 आएगा, फिर वही 60 नीचे जाएगा -60, फिर उस -60 को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, पीएनएल रेशियो में माइनस कर देंगे। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, लिखना अच्छे से। बाकी ये कैपिटल अकाउंट आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये कैपिटल अकाउंट मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं। तो एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ मैं, अच्छे से लिखना। ये क्वेश्चन है टीएस गरेवाल 55, ये आंसर 55 नंबर आंसर। मैं यहाँ पे 55 लिख देता हूँ, ठीक है, लिखना अच्छे से। ठीक है, लिखो बेटा अच्छे से। देखो बेटा,